रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। तेलंगाना सीएम केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में रक्षाबंधन तकरीब मुनक़िद की गई। वजीर आला के भाई बहन व दीगर अफराद खानदान ने प्रगति भवन में इकट्ठे होकर त्यौहार मनाया। इस मौके पर लक्ष्मीबाई, जयम्मा, ललिता अम्मा और छोटी बहन विनोदम्मा ने सीएम केसीआर के हाथ पर राखी बांधी और उन्हें आशीर्वाद दिया। बादशाह केसीआर ने भी अपने बहन भाइयों से आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर उनकी अहलिया शोभा अम्मा भी मौजूद थी। कांग्रेस की खवातीन लीडर्स व कारकुनान ने राखी त्यौहार के मौके पर टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर खवातीन रहनुमा टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंची और उन्हें राखी बांधी। रेवंत रेड्डी ने सभी खवातीन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात पेश की। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने खवातीन को राखी त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये त्यौहार भाईचारे की अलामत है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़ तलसानी की रिहाइशगाह पहुंची और उन्हें राखी बांधी। अमीरपेट के साबिक कॉरपोरेटर के हमरा बंसीलाल पेट, अमीरपेट, सनत नगर, बेगमपेट, मोंडा मार्केट व दीगर इलाकों की खवातीन और मुस्लिम खवातीन ने भी वजीर की रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी और मिठाई खिलाई। इस मौके पर तलासानी ने सभी खवातीन को त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के बरसर इक़्तिदार आने और केसीआर के तीसरी बार वजीर आला के ओहदे पर फायज होने को यकीनी करार दिया है। एमआरपीएस के रियासती लीडर वाई भास्कर ने तेलंगाना भवन में वजीर हरीश राव की क़यादत में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात से कबल कुछ पार्टियां वादे करती है, कुछ नारे लगाती हैं, लेकिन बीआरएस वो वाहिद पार्टी है जो वादों के मुताबिक काम करती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी आबाई रियासत कर्नाटक में अवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से खम्मम में जलसे आम को मुखातिब करने पर वज़ीर सेहत ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अमित शाह को तेलंगाना से मुताल्लिक़ कोई इल्म नहीं है। उन्होंने जो तकरीर की है वो किसी और की स्क्रिप्ट है। उन्हें पहले गुजरात के हालात को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को कबायलियों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है और तेलंगाना की अवाम कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर एतमाद नहीं करती। रियासत में बीआरएस और केसीआर की हैट्रिक को यकीनी करार देते हुए हरीश राव ने रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गोशामहल असम्बली हल्के के बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट विनोद यादव ने तेलंगाना में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस की जीत को यकीनी करार दिया है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर विनोद यादव ने एक पैगाम जारी करते हुए सभी भाई बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गोशामहल के बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह की जानिब से गोशामहल हल्के से ही इंतखाबात लड़ने के ऐलान पर कहा कि अवाम राजा सिंह की कारकर्दगी से नाखुश है और आइंदा इंतखाबात में उन्हें शिकस्त देने की मुंतज़िर है। बीआरएस यूथ प्रेसिडेंट का कहना है कि गोशामहल हल्के के कई इलाकों में तरक्याती काम नहीं किए गए हैं, सड़कें खस्ता हाल है, साफ सफाई का फुकदान है, जिसको लेकर अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोशामहल में इस बार बीआरएस का झंडा लहराएगा क्योंकि वजीर आला केसीआर ने जो फलाह स्कीमात शुरू की हैं इससे अवाम इस्तिफादा हासिल कर रही हैं। विनोद यादव ने जल्द ही गोशामहल हल्के से बीआरएस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने का इम्कान जताते हुए कहा है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में बीआरएस का झंडा लहराएगा। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आप सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तेलंगाना, जय केसीआर। मैं आपका भाई विनोद यादव, गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी। थोड़े दिनों से गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में राजनीति थोड़ी गर्माहट पे चल रही कि बीजेपी के प्रेजेंट एमएलए राजा सिंह साहब बोल रहे कि मैं इस बार गोशामहल से लड़ रहा हूँ बोल के। मैं इससे पहले के बयान में भी बोला उनको लड़ो बोल के, क्योंकि उन्होंने लड़ो तो ही आज उनको पब्लिक मुंह तोड़ जवाब देने का एक चांस मिलता। 10 साल से जिस तरह से उन्होंने काम करे, पब्लिक नाखुश है, यहाँ पर खुशी नहीं है पब्लिक में, और उन्होंने वेट कर रहे कभी राजा सिंह
टिकट लेके आएंगे, उनको कब आएंगे बोल के, क्योंकि गोशामल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप दत्तात्रेय नगर को जाइए, आप चाकनावाड़ी जो गोशामल डिवीजन में जहाँ के नाले वहीं बह रहे और रोड एकदम खराब है। मंगलाट देखिए, दत्तात्रेय नगर देखिए, जामबाग देखिए, ऐसा हर एरिया में प्रॉब्लम उसे के उसे छे, उसको कोई सॉल्व नहीं करे। और गोशामल में इस बार बीआरएस झंडा लहराता बोल के हमारे को भरोसा है, क्योंकि केसीआर साहब बीसी बंधु, एससी बंधु और माइनॉरिटी बंधु ये सब स्कीमा लेके आके पब्लिक में हम है बोल के एक भरोसा दिला रहे। और बराबर बेशक यहाँ पर गोशामल में टीआरएस पार्टी जीतेंगी और अपना हमारा कैंडिडेट बहुत ही जल्दी अनाउंस होएगा। किसी के बोलने पे हमारा कैंडिडेट नहीं रहेगा। हमारे साहब सोच समझ के एक अच्छे कैंडिडेट को गोशामल से ठहराएंगे, जो बराबर यहाँ पर बीआरएस झंडा लहराएगा। और एक जो प्रेसिडेंट राजा सिंह साहब है, उनको मुंह तोड़ जवाब पब्लिक के द्वारा उनको मिलेगा। और बस आज केसीआर गवर्नमेंट के द्वारा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, रेजिडेंशियल स्कूल को ले गए और कई ऐसे स्कीम है जिसके द्वारा आज पब्लिक अब कई फैसिलिटीज को गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने ले रहे। और ये भरोसा है कि हम जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को सोच रही, जो डेवलपमेंट को सोच रही, वो केसीआर साहब के साथ रहेंगी बोल के पूरा भरोसा है हमारे को। और आने वाला गवर्नमेंट भी बीआरएस गवर्नमेंट है, बेशक हमारे साहब केसीआर साहब भी सीएम बनेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद के एक फंक्शन हॉल में संप में गिर जाने से एक 7 साल लड़के की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया चारशंबे की रात में पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त अभिजीत रेड्डी के तौर पर की गई है, जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अरकान खानदान के साथ फंक्शन हॉल पहुंचा था। बताया गया है कि अफराद खानदान को काफी देर तक अभिजीत नजर नहीं आया। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया। बाद अज़ां अभिजीत के वालिद श्रीकांत रेड्डी ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रात देर गए पता चला कि फंक्शन हॉल के संप में गिरने से 7 साल लड़का फौत हो गया है। पुलिस ने फंक्शन हॉल पहुंचकर नाश को बरामद किया और उसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभिजीत के वालिदैन और रिश्तेदारों का कहना है कि लड़के की मौत के लिए फंक्शन हॉल इंतजामिया ही जिम्मेदार है। उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाते हुए लापरवाही बरतने वाले फंक्शन हॉल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने इस खसूस में एक मामला दर्ज करते हुए जांच का आगाज किया है। वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद वाईएस शर्मिला के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कयास आराइयां की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, जो कि 30 मिनट तक जारी रही। जराये के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस के बरसरदार आने के बाद और डिप्टी सीएम कर्नाटका डीके शिव कुमार से, जो कि वाईएसआर के करीबी साथी हैं, इस मसले पर बात करने के बाद से ही वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कोशिशें कर रही हैं। समझा जा रहा है कि शर्मिला को कांग्रेस पार्टी में शामिल करते हुए एपी कांग्रेस का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा और जगन से मुकाबला करने के लिए कहा जाएगा। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शर्मिला ने कांग्रेस में शमूलियत की ना तो तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है, ताहम इतना कहा है कि वो अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज की हुई है। उनके इस बयान के बाद से सियासी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि वो तेलंगाना पर तवज्जो क्यों देना चाहती हैं। वाईएस शर्मिला ने वाईएसआरटीपी को कांग्रेस में जम करने के लिए तकरीबन 20 सीटों का मुतालबा किया था, ताहम टीपीसीसी इस जमात के लिए इतनी ज्यादा नशिस्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल के चलते अब देखना यह है कि आया कांग्रेस हाईकमान वाईएसआरटीपी को कांग्रेस में जम करने के लिए तैयार होती है या नहीं। आज होने वाली मुलाकात के मौके पर वाईएस शर्मिला को क्या यकीन दहानी करवाई गई है, इस सिलसिले में भी वजाहत का इंतजार है। एसओटी पुलिस ने उपल पुलिस हदूद में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां पर इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने वाले अज्जा का इस्तेमाल करते हुए कुल्फी फालूदा तैयार किया जा रहा था। एसओटी ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कई मकामात पर मिलावटी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। एसओटी पुलिस ने उपल पुलिस हदूद के चिलुका नगर में एक्सपायर होने वाले ग़िज़ाई अज्जा से कुल्फी और फालूदा की तैयारी की इतला मिलने पर
एक गोदाम पर छापा मारा और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक सुशील नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसओटी ने गोदाम में रखे कुल्फी और फालूदा को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उपल पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम जावियों से तहकीकात में मसरूफ हो गई है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम आज़ादी हिंद की 75 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब के पेश नज़र 1 सितंबर को ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम बनाई जा रही हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात का इख्तिताम 1 सितंबर को हो रहा है। HICC में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, मेयर, ज़िला अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KCR इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला समेत रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों की HICC आमद के पेश नज़र हाईटेक सिटी माधापुर में ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी हैं। कई मकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिए जाने की इतला दी है। बताया गया है कि नीरू स्टॉडी कंपाउंड जंक्शन, पार्वत नगर जंक्शन, 100 फीट जंक्शन, साइबर टावर जंक्शन, मेटल चारमीनार जंक्शन, गूगल जंक्शन, कोत्तागुड़ा जंक्शन, खानमेट जंक्शन के अलावा हाईटेक्स HICC NSC रोड पर शदीद ट्रैफिक की तवक्को है। आवाम से ट्रैफिक जैम से बचने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल न करने की ख्वाहिश की गई है। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की उम्रा अदायगी पर उन्हें तहनीत पेश की। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के नौजवान अब्दुल कलीम की सफ़र मुक़द्दस पर रवानगी के पेश नज़र जहीर रमजानी म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ने BRS टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ और वार्ड नंबर 29 के नौजवानों व दीगर के हमरा अब्दुल कलीम को तहनीत पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अब्दुल कलीम ने तहनीत पेश करने वाले सभी अफराद से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सलाउद्दीन, अताउल्लाह, मोहसिन खान, अबरार खान, MA जावेद, अरबाज, शहबाज व दीगर भी मौजूद थे। कागज नगर टाउन BRS माइनॉरिटी नायब सदर रज़ाकुर रहमान ने राखी त्यौहार को बेहतरीन त्यौहार करार देते हुए कहा कि ये त्यौहार हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। कागज नगर शहर के तैयबा नगर कॉलोनी की हिंदू खवातीन से BRS माइनॉरिटी नायब सदर रज़ाकुर रहमान ने राखी बंधवाई और उन्हें रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए BRS रहनुमा ने कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम यकजहती और हम आहंगी की कई मिसालें देखने को मिलती हैं और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ हिंदू बहनों ने मुसलमान भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर उनसे अपनी हिफाजत का वादा लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी राखी के त्यौहार पर मुतादिद हिंदू बहनों ने अपने मुसलमान भाइयों के हाथों पर राखी बांधी है और समाज में नफरत का जहर घोलने वालों के मुंह पर करारा तमाचा रसीद किया है। आदिलाबाद शहर में हादसाती तौर पर तेजाब गिर जाने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या आदिलाबाद शहर के अशोक रोड पर पेश आया है। विनय नामी शख्स अपनी ज्वेलरी की दुकान पर तेजाब की बोतल ले जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार अतीक अहमद नामी शख्स की गाड़ी ने उसे गलती से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में तेजाब दोनों पर गिर गया और दोनों के चेहरे मामूली झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने हाथ में तेजाब लिए सड़क अबूर कर रहा था कि एक मोटरसाइकिल सवार ने इत्तेफाकी तौर पर उस शख्स को टक्कर दे दी, जिसके सबब ये हादसा पेश आया है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जो 18 ta 22 सितंबर मुनक्किद किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हुकूमत 5 रोज़ा खुसूसी पार्लिमानी इजलास तलब कर रही है। ये खुसूसी इजलास 17वें लोकसभा का 13वां इजलास और राज्यसभा का 261वां इजलास होगा, जिसकी 5 नशिस्तें होंगी।
वजीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ऐलान करते हुए लिखा कि अमृतकाल के दरमियान पार्लियामेंट में नतीजा खेज बहस व मुबाहसे होंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 50 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 1520 रिकॉर्ड की गई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 50 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 4,49,97,167 हो गई है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 51 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो गए हैं और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,44,63,717 हो गई है। शरह सेहतयाबी 98.81% रिकॉर्ड की गई है। सेहत महकमे के हुकाम ने एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक की है। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब हलाक होने वालों की कुल तादाद 5,31,930 हो गई है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220,67,00,000 से जायद अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।